दादरी के अंदर पहली बार कमल खिलने वाला है। सिर्फ हवा हवाई बातें चल रही है। अफवाह है, किसान नाराज क्यों है? किसी पॉलिटिशियन के बच्चे फौज में नहीं है जी। कांग्रेस न कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं। इसको देश ने इतना सम्मान दिया, कोई हद नहीं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है। 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हमारी टीम आ पहुंची है चरखी दादरी में। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुनील सांगवान जी, वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मनीषा सांगवान जी। तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल दादरी में बनता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चौबारला है जी। क्या स्थिति लग रही है आपके क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की? हमारे क्षेत्र की स्थिति तो क्लियर है जी। सुनील भाई जीतने जा रहे हैं। कम से कम 10 से 15 हज़ार वोटों से सुनील भाई जीतने जा रहे हैं। और दादरी के अंदर पहली बार कमल खिलने वाला है और ये इतिहास भी सुनील भाई के हाथ से होने वाला है। पहली बार कमल खिलने वाला है और ये इतिहास भी सुनील भाई के हाथों से होने वाला है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है शुरुआत से कि हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है। क्या लगता है आपको? नहीं जी, ये तो खोखले दावे हैं इनके। ये पहले भी पिछले टर्म में भी कह रहे थे हम सरकार बना रहे हैं। धरातल पे इनकी कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें चल रही है। और जानबूझ के आज भी आपने कुछ क्लिप देखी होंगी, हमारे गांव में भी पास ही एक रैली थी, वहाँ पे भी कुछ नौजवान साथियों को नशा करके बाइकों पे बिठा के उनके द्वारा रैलियाँ निकलवाई जा रही थी। तो ये तो पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और सुनील भाई समाज के और छत्तीस बिरादरी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए भाई की जीत सुनिश्चित है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चरखी दादरी का आने वाला विधायक भाई सुनील सांगवान होगा। मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सुनील सांगवान है और वहीं जो कांग्रेस की प्रत्याशी है मनीषा सांगवान, इन दोनों में से किसे क्यों विधायक बनना चाहिए? देखिए, सुनील जी की हमने कार्यशैली देखी है और वो जब जेलर रहे हैं, बहुत ईमानदार छवि के जेलर रहे हैं। उनके 26 साल के कार्यकाल में उनके ऊपर कोई भी एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई भी एक दाग नहीं लगा उनकी छवि के ऊपर। और उनकी जब हम कार्यशैली देखते हैं, काम करने का ढंग देखते हैं, लोगों से मिलने का ढंग देखते हैं, बात करने का ढंग देखते हैं, ये समाज से जुड़ा हुआ परिवार है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा मंत्री दिखाइए जिसके 2 ही पोता पोती हों और दोनों फौज में सेवा कर रहे हो। इसी चीज़ को लेके बहुत डेडिकेशन है और भाई के प्रति बहुत प्रेम है। इसी चीज़ को लेके हम भाई के साथ हैं और भाई की कार्यशैली से बहुत प्रभावित है। भाई धरातल पे जुड़े हुए हैं और एक आम नागरिक की तरह ही आम आदमी से मिलते हैं, ना कि किसी से गुस्सैल और एटीट्यूड में बात करते हैं। स्थिति लग रही है आपको चरखी में, किसकी जीत होने जा रही है? दादरी के अंदर भाई सुनील सांगवान जीतेगा। कितने वोटों से जीतने वाले? कम से कम भी 40-50 हज़ार वोटां जीतेगा। अच्छा, सुनील जी को विधायक क्यों बनना चाहिए आप? सुनील का पिताजी ने बढ़िया काम करा के दादरी में पानी पीने को था ने जलघर इसने बनवाया, बाईपास इसने बनवाया, हॉस्पिटल 100 बेड का इसने बनवाया और बढ़िया गरीबा टापर नौकरी लगवाई इसने। और क्या चाहिए बता तू? अच्छा, यहाँ पर चर्चा है, यहाँ पर जो कांग्रेस है, यहाँ पर मैंने बहुत विधानसभा क्षेत्रों में घूमा, मुझे नाराजगी दिखाई दे रही है जनता के अंदर हुड्डा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। आप में नाराजगी है हुड्डा या राहुल गांधी को लेकर? मैंने कुछ या मनीषा है न, इसका गरीब इसको इतना कड़वा स्वभाव से या बनी भी गई ना दादरी में कोई काम को नहीं होगा। कुत्ता रखा है और कुत्ता पाड़ लिंगा हमने, किसका घर ही जावांगा तड़के। इसका तो मैंने कोई बात नहीं करती, घमंड इतना है, घमंड बहुत है, घमंड गणोस इसमें तो इसो किस्म को नहीं है। और भाई यो सन सतपाल सांगवान इसका लड़का है, बढ़िया ईमानदार, सच्चा ईमानदार है, काम करने का। बाप तो बढ़िया काम करेगा, बाप किस काम करेगा ये छोरा से भी अपने पिता से भी ज्यादा अच्छा काम करे। बढ़िया लड़का है। इसका पिताजी ने जो पानी का टंक बनवाया, दादरी में पानी पीने को था भाई, और सीवर की और डॉक्टर अस्पताल बनवाया 100 बेड का इसने। और सुनील ने कहा मैं इसका मेरे पिताजी थी किस काम करके दिखाऊंगा, जनता में सुख। इसका बढ़िया लड़का है, बढ़िया विचार से, सबका सज्जा का आदमी से। इस आदमी सब जात का बरादरी, छत्तीस बिरादरी का आदमी नेता है। यो आज के दिन तैयारी पूरी है फिर? हाँ, तैयारी पूरी है। और मनीषा का तो यार हमने कितना कमर से बुझ जाए कोई नहीं किसी ने। और जब बन भी गई ने तो दादरी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इसका कुत्ता इतना बड़ा बड़ा से बढ़ने नहीं देगा हमने घर ने। क्यों देंगे इसने वोट? हम जाए कोई नहीं वोट है, हम तो सुनील सांगवान ने वोट देंगे। युवा लड़का नौकरी छोड़ के आ रहा है, इसका विचार देखन विचारा का ऐसा आदमी है। दादरी में कोई भी काम होगा ना, गुंडागर्दी खत्म कराएगा सबसे पहले ये दादरी के अंदर है। और भाई बढ़िया रोजगार देगा और बढ़िया से न पानी देगा,
बिजली देगा, सारी सुविधा दे देगा। युवा लड़का सा है, राजनीति बहुत लंबी सी इसकी, सोच समझ की डंग डंग एक एक डंग कदम कदम से सोच समझ की धरेगा ये लड़का। इसका पिताजी का बहुत सुख, बढ़िया आदमी से। मन बना लिया है फिर। हाँ, मन से है हमारा। और राहुल है ना, राहुल इंडिया में यार नेता है कोई नहीं, मोदी जी सा नेता से क्या आजकल इंडिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है, गांव मेरा सांवड़ है। नरेंद्र जी, क्या स्थिति आपके दादरी क्षेत्र में है, पूरे हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है चुनाव? सिर्फ सुनील सांगवान वजह बनती है इसकी। हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या रहती है, बड़ी पानी की समस्या रहती थी। सांगवान साहब जिस टाइम मंत्री थे उस टाइम हमारी नहरों में पानी आया करता महीने में 15 दिन। आज 2 दिन पानी आ रहा है। सांगवान साहब मंत्री थे उस टाइम, क्या था, नहरों में काई लग गई थी, जमींदार बड़ा खुशहाल था। आज क्या पोजीशन होगी है, पानी के लिए इतने तरस गए, हद से फालतू तरस गए। दूसरी बात, सुनील सांगवान जी की जो छवि है वो बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार छवि है उसकी, जो बोलते हैं करते हैं, साफ सुथरी छवि के आदमी है, नेक इंसान है जी। कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं सुनील? हम तो ये मान रहे हैं अबाऊ 15 से 20 हज़ार से ऊपर जाएंगे जी। ऊपर जाए। जी जी। मनीषा सागवान जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्हें क्यों नहीं जीतना चाहिए, क्यों उन्हें? वजह बनती है जी। पहली बात है, लगातार सुनील सांगवान जी, उनके पिताजी सतपाल सांगवान जी मंत्री रहते हुए हमेशा समाज के लिए काम किया, सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। चाहे कोई भी समस्या हुई लोगों के बीच में रही है। ये ना तो कभी आई, अब टिकट लेके आई हैं, जनता के बीच में आई हैं। दूसरी, इनका क्या बैकडोर क्या है, इनका स्वभाव बड़ा तीखा है, वर्कर के साथ सीधे बात नहीं करती, ढंग से बात नहीं करती है। सांगवान परिवार है, सुनील जी हैं, सतपाल जी हैं, इनका स्वभाव ऐसा है। आधी रात को कोई वर्कर आए, बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, सुनील जी सम्मान देते हैं? मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं जी। सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है जी। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद परमार। क्या स्थिति लग रही है चरखी दादरी की हरियाणा विधानसभा चुनाव? सुनील सांगवान। सुनील सागवान, भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। क्यों जीतना चाहिए सुनील जी के लिए? किस मन के साथ आप मुद्दों के साथ 5 तारीख को वोट करेंगे? सामाजिक आदमी, नेक इंसान, ईमानदार इंसान, जिसके पिताजी हैं वो मंत्री रहे हैं, पब्लिक में रहे हैं, सुख दुख के साथी रहे हैं। और सुनील सांगवान अपनी सर्विस का रिजाइन दे के इस सेवा में आए हैं, सामाजिक सेवा में, तो इससे बढ़ के क्या होगा। तो इस पूरी तैयारी है? हाँ बिल्कुल। कितने वोटों से जिता रहे हैं सुनील जी? 20-25 हज़ार वोटों से। 20-25 हज़ार। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस एक बात कहती है, शुरुआत से उन्होंने मुद्दा बनाया कि हरियाणा में किसान नाराज है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर अफवाह है? अफवाह है। किसान नाराज क्यों है? 6,000 रुपये देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मुआवजा दिया। अभी जो सूखे का था 2-2 हज़ार रुपये और दिए। और फसलों का रेट आप पीछे उठा के देखो, पिछले 10 साल पहले का क्या रेट था और आज क्या रेटों में फसल बिक रही हैं। वो कुछ ऐसे ये विपक्ष है ना, ये मतलब मुद्दे यूं उठा लेते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन आप पूरा उठा के देख लियो, पूरा हरियाणा प्रदेश में देख लियो, किसी पॉलिटिशियन के बच्चे फौज में नहीं है जी। ये परिवार ऐसा है, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों फौज के अंदर है जी। एक सियाचिन पोस्टेड है बेटा, वो असम साइड है। तो देशभक्ति के लिए पूरा समर्पित परिवार है जी। देश प्रेमी है सुनील? देश प्रेमी है जी, पूरा परिवार देश प्रेमी। पूरा जी, पूरा जी। क्या स्थिति लग रही है आपके क्षेत्र की? विधानसभा क्षेत्र है चरखी दादरी, किसकी जीत होने जा रही है? यहाँ से जी सुनील सांगवान की जीत होने जा रही है। अच्छा, क्यों सुनील सागवान को जीतना चाहिए? कोई ऐसे मुझे 5 खूबियाँ बताएं उनके अंदर कि हाँ भाई, हर परिवार से हर व्यक्ति को उन्हीं को वोट करना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी, इनके पिताजी को 26 साल राजनीति में हो गए। अब वो 10 साल से ना मंत्री थे ना एमएलए। रात ना 12 बजे फ़ोन करेंगे इसके पिताजी के पास, डायल 112 से भी पहले पहुंचेगा, जिसके ऊपर मुसीबत है उसके पास। अच्छा, मतलब अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है, दुख तकलीफ में साथ रहे। डायल 112 भी नहीं पहुंचती इतनी जल्दी, इनके पिताजी पहुंच जाते हैं, चाहे रात के 2:30 बजे हो। आपने कॉल कर दिया, ये मुसीबत है। और बताओ क्यों? आप जब 5 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं अगर मैं राज्य के स्तर पर बात करूं? हमने भाई मुद्दे, एक तो कैंडिडेट पढ़ा लिखा युवा और काम करने वाला जोशीला बंदा है। और हमने एक भाषण सुने हैं इसके
ये किसी भी कैंडिडेट की बुराई नहीं करता। ये सिर्फ बताता है जी मैं दादरी में ये काम करूँगा, युवाओं को नौकरी जी क्या चाहिए, किसान को पानी, मैं किसान हूँ 4 किले का। अच्छा, हाँ, अब मेरे सूंडिये काट जाते, कुछ हो जाता है। इसके पिताजी मंत्री एमएलए रहे, कभी नहर में पानी नहीं गया, कभी सूंडिये नहीं काटे गए, बिजली पानी की मौज रही, युवा बालकों को नौकरी मिली। अच्छा, कांग्रेस तो ये कहती है कि किसान नाराज है, आप बता रहे हैं कि आप भी किसान हैं, आप खुश हैं बीजेपी? बिल्कुल जी, 2 तारीख न 2000 रुपया आवेगा, 6000 रुपये बेकी ही ना, तो 2000 1800 पे क्या करता धान, तो बताओ नाराज किस डाल हुआ। तो तैयारी पूरी है यहाँ से बीजेपी को जिताने? बिल्कुल जी, 1 नंबर की तैयारी है। राज्य में कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की, क्या लगता है? राज्य में जी कम से कम 60-62 सीटों का अनुमान है। 60-62 सीटों का। तो कांग्रेस इस बार भी कामयाब नहीं होगी? नहीं जी, कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं, तो उसको क्या वोट देंगे। यहाँ की कैंडिडेट कैसी है चर्चित? यहाँ की इतनी घमंडी कैंडिडेट है जी, वो उनको बोलने का ही नहीं पता। वो कहती है जिसने सुनना सुन लो, नहीं तो भाग जाओ। वोट मांगने आई हैं आप लोगों से? आई थी हमारे गांव में, हाँ, वहाँ नकार दिया जी उनको, क्योंकि यहाँ तो जो समाज के बीच में रहेगा, ये तो चंडीगढ़ से अब आई है, कल न हारगी तो ये फिर भाग जाएगी। ये तो यहीं बाबू बेटे यहीं रहते हैं। पूरी तैयारी है मतलब आप लोगों की? जी, क्या नाम है भैया आपका? जय भगवान, गांव समसपुर। क्या स्थिति लग रही है आपके लिए? स्थिति ये है कि जी जो पार्टी है ना ऊपर मोदी जी की, उसकी वजह से भी वोट बहुत ज़्यादा बढ़े, और सुनील भाई साहब जीतेगा हमारी तरफ से, जी, कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? क्योंकि इसके जो पिताजी की छवि है ना, उसमें भी और इसमें भी कम से कम 15,000-20,000 वोट से कम जीतेगा, कम से कम, हाँ कम से कम जीतेगा। क्या नाम है भैया आपका? शमशेर है जी। क्या स्थिति लग रही है चरखी दादरी में, पूरे हरियाणा क्षेत्र? 10 साल बीजेपी रैली, मतलब पहली बात तो हम किसान आंदोलन चलाते हैं, वो पंजाब वालों ने हमने बेवकूफ़ बनाया, 13 महीना दिल्ली में बैठाया। वो खालिस्तानी आदमी है, कोई किसान नहीं है। हमारा किसान को एमएसपी मिलती है, बाजरा में मिलती है, बोनस मिलता है, सब कुछ मिलता है जी। 6,000 रुपये किसान को मिलता है, इससे बढ़िया सरकार हम तो नहीं समझते। किसान खुश है? बिल्कुल जी, 100%। तो जो किसान बिल बीजेपी लेकर आई थी, उस बिल को आना चाहिए क्या? बिल के बारे में हाँ, जो उसी पे काम में तो किसान को बका वैसे बीजेपी ने वापस ले लिया, वो पहले लिया जी, बीजेपी धन्य। मोदी जी की फैसले। हाँ जी, बीजेपी से मतलब हर हरियाणा किसान बिल्कुल खुश है जी। हमें एमएसपी मिलती है, बाजरा पर, सरसों पर, गेहूँ पर, हर चीज़ 2,000 रुपया किसान योजना की, मतलब जो कहा है वो भी बीजेपी से खुश है। इन 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा में काम कराया? बिल्कुल जी कराया। क्या क्या काम, क्या क्या लगता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, पूरे इंडिया को मोदी जी को हैट्रिक दे जाए तो हरियाणा तो हैट्रिक दे ही देगा, हैट्रिक दे देगा? हैट्रिक देगा जी, बिल्कुल हैट्रिक देगा। मोदी जी के नाम पे मिले। बिल्कुल मोदी जी के नाम से, मोदी जी ने क्या कोई कमी नहीं छोड़ी गरीब मजदूर किसान के लिए। अच्छा, सुनील जी अगर विधायक चुने जाते हैं तो पहली अपेक्षा मन में क्या है कि चरखी दादरी के अंदर ये काम होना चाहिए? जी, इससे बढ़ के कोई विधायक आज तक आया भी नहीं, इतना विकास कार्य करेगा जी दादरी का, मतलब कोई। आपके मन में कोई ऐसा काम हो कि ये काम जरूर होना चाहिए? नहीं जी, कमी तो लगती है नहीं जी, इनमें कमी है नहीं जी। वो चरखी दादरी में तो कोई कमी लगती होगी ना अभी? जी, इनके पिताजी ने जो भी काम किया है और उससे बढ़ कर ये सुनील। अच्छा सर, आप आर्मी से हैं तो मेरा सवाल अग्निवीर को लेकर ही आपसे रहेगा। अग्निवीर हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा थी, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप मेरे पास, क्योंकि मेरी बात आपसे थोड़ी सी लंबी चलेगी। अग्निवीर योजना हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा रही और कांग्रेस ने इसे मुद्दा भी बनाया। क्या अग्निवीर योजना बीजेपी ने लाकर सही किया? बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। पहली बात तो हर एक जवान को इसमें मौका मिल जाता है, चाहे थोड़े समय से हो चाहे ज़्यादा से हो, हर एक को मौका मिल जाता है। रिटायर होने के बाद में पक्की नौकरी दे रहे हैं अभी। ये बहुत बढ़िया काम किया मोदी साहब ने, ऐसा काम तो करना चाहिए। सर, कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी ने खुद कहा है, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में आई तो अग्निवीर योजना को जूते की तरह निकाल कर फेंक देंगे। नहीं नहीं, ये भाई साहब बिल्कुल खत्म नहीं होगी, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे थोड़ी बनी है। गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी।
गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। आर्मी के तौर पर अगर मैं देखूं तो अग्निवीर योजना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं। ठीक है, इसमें अभी और भी बढ़ावा कर दिया, बहुत बढ़िया है। अब तो नौकरी देने को कहते आने के बाद में पक्की नौकरी मिल जाती है, हर एक जवान को मौका मिल जाता है। 4-5 साल के बाद में कुछ पैसे देते हैं, वो भी काम आते हैं और पक्की नौकरी मिल जाती है, हर एक जवान को मौका मिल जाता है। सर कितना टाइम हो गया आपको आर्मी से रिटायर्ड मैंने हुए? 5 साल हो गए भाई। 5 साल हो गए, मतलब आपने मोदी जी के कार्यकाल में काम किया और आपने कांग्रेस के उसमें कार्यकाल में तो ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा समय ही उसमें दिया। क्या स्थिति हुआ करती थी तमाम जम्मू कश्मीर की बात करें या कहीं की भी बात करें? मैंने बहुत से लोगों से बात करी, आप हर गांव में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ या जिस भी विधानसभा में जा रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई आर्मी से रिटायर्ड मिल ही रहा है। उन्होंने यही बोला कि जम्मू कश्मीर में हाथ में जिनके पत्थर हुआ करते थे उन पर हम गोली नहीं चला पाते थे, और आज पत्थर वाले गायब हैं, तो ये सच है? ये बहुत बढ़िया है सर, हम बंदूक लेके ऐसे घूमते थे, उसको सफाई करके और रख देते थे, कभी फायर नहीं करते थे। अभी ऐसा है जैसे दुश्मन आगे हम खुद फायर कर सकते हैं, कितने भी ग्रेनेड भगा सकते हैं, खुद फायर है, ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पहले इंदिरा गांधी, इतना बढ़िया काम कर दिया, कोई हद नहीं। पहले जो इंदिरा गांधी थी ऑर्डर दिया करती थी। हाँ हाँ, वही तो, अभी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, खुद का ऑर्डर है, हम फायर कर सकते हैं। अभी क्या करते थे, पहले इसको साफ कर दिया और उसमें रख दिया, कोत में रख दिया, बस यही था। उसको लेके घूमो, अगला फायर करे, हम फायर नहीं कर सकते। आज तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो चौक है, लाल चौक जिसको बोलते हैं, आज तो बढ़िया है सब। बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। युवाओं को वोट मिलेगा बीजेपी को अग्निवीर योजना के तहत? युवा तो एक साथ में आगे हैं, सबसे आगे हैं भाई। हरियाणा के अंदर पूरे चरखी दादरी के अंदर जी ऐसा है, विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। इसमें साफ तस्वीर दिख रही है कि बीजेपी को 50+ सीट दिख रही हैं। 50+ सीट दिख रही है। अच्छा, कांग्रेस ने एक दाव चला था इस बार, विनेश फोगाट वाला, सभी को पता है, पहलवान को लेकर आए, जुलाना से चुनावी मैदान में उतार दिया। क्या ये पहलवान वाला दाव जो कांग्रेस का है थोड़ा सा कामयाब होगा, क्या लगता है आम जनता को? ऐसा है जी, पहलवान तो खेल कूद में ही होते हैं, राजनीति में गलत आ गए। राजनीति में पहलवान इसको इतना सम्मान दिया, कोई हद नहीं भाई साहब, सुनो को नहीं, इसको देश ने इतना सम्मान दिया, कोई हद नहीं। कोई तो घी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, इसको चुनाव में बताओ क्या काम था लड़ने का? बहुत गलत काम कराया ये इसने। लेकिन एक बात है, मेरा यहाँ पे काट है आप मेरे इस सवाल पे, बबीता फोगाट भी तो पहलवान रही है, वो भी बीजेपी से चुनाव लड़ी है। हाँ वो तो है, हमारी अभी भी है बबीता फोगाट। वो सही है? हाँ नहीं, वो थोड़ी है, सही है, वो क्या हो गया फिर, इसको टिकट नहीं मिली तो इसके भाई को मिली। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरा मतलब समझिए। आप जैसे कह रहे हैं कि विनेश फोगाट ने गलत करा राजनीति में आके, तो इसने गलत कराया नहीं, ये तो मेडल ले रही है, मेडल ले रही, इसको इतना सम्मान नहीं मिला, उसको इतना सम्मान दे दिया। राजस्थान से घी आ रहा है, कोई कभी कहीं से आ रहा है, खापू से मेडल है, इतना पैसा आ गया बाहर से। कोई विनेश फोगाट की जीत होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है? ये तो मैं बता नहीं सकता, पर ये इसने गलत कराया भाई साहब। कांग्रेस में हाँ बिल्कुल गलत कराया। अब विनेश फोगाट देश की बेटी है, कांग्रेस की बेटी है, ये तो देश की बेटी है अभी भी देश की और मानना पड़ेगा, क्या करें तो मजबूरी। तो कांग्रेस में तो चली गई थी, ये तो गलती है क्या? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस की बेटी होगी। वो तो भाई मनाओगे तो केक रईस में गलती है, वैसे जाना नहीं चाहिए था भाई साहब। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो पहली सीट बीजेपी की चरखी दादरी की निकलेगी। सबसे पहली सीट चरखी दादरी की होगी और विधायक सुनील सांगवान होंगे और सबसे पहले भारी, सबसे ज्यादा और भारी बहुमत से विजयी होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को जब परिणाम आएगा तो चरखी दादरी का भविष्य क्या होगा राजनीतिक तौर पर। सुनील सांगवान जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी? मनीषा जी, खैर तमाम लोगों से बात करी, ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सुनील सांगवान जी के पक्ष में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार 8 अक्टूबर को क्या परिणाम आएगा।